हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। इस चैनल में आपको फ़िज़िक्स क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और साथ साथ केमिस्ट्री क्लास 9, क्लास 10, क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग तमाम सिलेबस आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली भी अपने टॉपिक्स को हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज जो हम लेक्चर नोट कर रहे हैं, यहाँ पर जिस चीज़ की हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक्चुअली लेक्चर हमारे पास है क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13। उसका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। 10 न्यूमेरिकल्स हैं। हम एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को अरेंज कर देंगे ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। एक वीडियो खोलें, उसी से आप पूरी बुक के पूरे चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स कर सकें। और एक प्ले लिस्ट भी बनाएंगे हम जिसमें आप चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल्स आपकी पूरी बुक के सॉल्व हुए होंगे इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमने कौन कौन से फार्मूलाज को याद रखना है जो कि हमने चैप्टर में देखे भी होंगे। तो कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि एक हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। हमें पता है कि जो Q है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? चार्ज को, ठीक है। और ये जो C है ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, और ये जो V है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को। पोटेंशियल कह लें या फिर आप इसको वोल्टेज कह लें। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक हमारे पास फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, वो होता है W इज इक्वल टू QV। तो W से वर्क डन, Q से चार्ज और V से पोटेंशियल। अच्छा जी, एक फॉर्मूला हमारे पास और जो इसमें यूज़ होगा वो होगा कि नंबर ऑफ़ चार्जेस अगर हमने फाइंड करने हो, नंबर ऑफ़ चार्जेस अगर हमने फाइंड करने हो और हमारे पास एक चार्ज गिवन हो तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू NE। अच्छा, जहाँ पर मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूँ, जहाँ पर कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, ये चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है। ये क्यू है चार्ज, ये है नंबर ऑफ़ चार्जेस, नंबर ऑफ़ चार्जेस। क्यू चार्ज है और ये एन क्या है? नंबर ऑफ़ चार्जेस। और ई है वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। और इनकी वैल्यू जो है वो अब आपको याद करनी पड़ेगी। वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ये हमारे पास वैल्यू है चार्ज की, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इसको याद कर लेना। ये तीन फार्मूला आपके यूज़ होंगे और लास्ट के जो दो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ पर आपके कैपेसिटेंस इन पैरेलल और इन सीरीज़ के यूज़ होंगे फार्मूलाज। तो वो क्या हैं? वो C इक्विवेलेंट का फार्मूला यूज़ होगा जो कि है 1/C1 + 1/C2, ठीक है। ये है कैपेसिटर्स इन किस में? सीरीज़ में, सीरीज़ सर्किट। अच्छा, इसी तरह एक C इक्विवेलेंट का फार्मूला है जो कि C1 + C2 होता है और ये होता है इन पैरेलल। ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास है 1 2 3 4 5। ये फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से हम इस चैप्टर के अपने तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 फिजिक्स का हमसे कहता है कि द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यहाँ पर हमने बताना है कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं जो कि चार्जेस कौन से? नेगेटिवली चार्जेस, जो कि बराबर होंगे 100 माइक्रोकूलम के। और एक चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हम डाटा में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस हमने फाइंड करने हैं और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज की वैल्यू गिवन है। तो कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस इक्वल होंगे 100 माइक्रोकूलम के, ठीक है। ये साइन माइक्रो का है। अब हम इसकी वैल्यू भी लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे क्यू चार्ज इक्वल होगा 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं रेस करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ
चार्जेस पूरा, ताकि आपको पता लग जाए कि क्यू होता क्या है। चार्ज क्यू इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये जो माइक्रो है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, तो हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, और कुछ भी चेंजिंग ना कीजिएगा, एज इट इज़ रहने दीजिएगा, फिर कैलकुलेशन के टाइम हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डाटा में जो चार्ज की वैल्यू है वो ये गिवन है, तो हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि नेगेटिवली चार्ज की वैल्यू, और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से। ठीक है, चाहे पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, तो हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। आपने चार्ज की वैल्यू याद कर लेनी है वैसे ही। ठीक है, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में ना भी गिवन हुई है तो आपको आनी चाहिए, वैसे यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हाउ मैनी यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस, तो हम लिखते हैं 2 नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे और आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ये हमने क्योंकि फाइंड करना है। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, Q है, E है और N है, एस Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, N फाइंड करना है, तो N को यहाँ कर लेते हैं और E मल्टीप्लाई हो रहा है, Q के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और E की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब N की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करते हैं इसको। कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ सकता है, हम पहले काम करते हैं कि 100 डिवाइड बाई 1.6 करते हैं, जो कि आ जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, ये वाला ऊपर वाला, और जब ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻19 ऊपर आया, 10⁻+19 बन गया, तो बेसिस दोनों की 10 सेम है, तो हमने पावर्स को ऐड कर लिया, तो -6 + 19 क्या होता है, -6 + 19 हमारे पास होगा 13, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 62.5 मल्टीप्लाई 10⁻13, तो हमारे पास आंसर आ गया n का 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻40। ठीक है, तो इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि कहीं ये जाए ना। ओके, तो बस ये हमारा न्यूमेरिकल इतना ही है, तो यहाँ से हो गया है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं, वो कुछ फासले पर हैं और उनके फासला उनके दरमियान में 150 सेंटीमीटर्स है। लेकिन दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, ये कुछ फासले पर हैं और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो है R 150 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कंडीशन है और कहा है कि इन दोनों के दरमियान में कितनी फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है, वो रिपल्शन की फोर्स है या फिर अट्रैक्शन की फोर्स है। तो हमने ये एंड पे इसका आंसर भी लिखना है। तो अब हम शुरू करते हैं, डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास क्या क्या है, डाटा में हमारे पास है चार्जेस Q1, उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶, तो लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। और Q2 हमारे पास होगा 5 माइक्रोकूलम और 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई है सिंपल डाटा में। और डाटा में एक और चीज़ गिवन है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस R। ठीक है, हम लिखते हैं कि R जो है वो है 150 सेंटीमीटर्स, और जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू हो तो हमने क्या करना है, उसको मीटर्स में कन्वर्ट। तो हम करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, उसको निकालते हैं हम कैलकुलेटर से। 150 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 1.5, तो 1.5 मीटर्स। तो डाटा हमने लिख लिया। अब हम टू फाइंड लिखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है।
हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी कूलम फोर्स। इसके दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान जब इतना फासला होगा तो इनके दरमियान में कूलम फोर्स कितनी होगी। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर फोर्स F, और कूलम लॉ में जो हमने कूलम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमारे पास जो होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डाटा अवेलेबल है। अब हम लगाते हैं, हम लिखेंगे एस F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 की भी वैल्यू है, Q2 की भी वैल्यू है, R की भी वैल्यू है। वैल्यू किसकी नहीं है, वो K की वैल्यू नहीं है, तो K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये याद करनी पड़ेगी आपको, चैप्टर के बीच में भी जब कूलम लॉ पढ़ा था वहाँ पर भी इस वैल्यू को याद करना है। Q1 की वैल्यू लगाते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और Q2 की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। ठीक हो गया। नीचे अब R की वैल्यू रहेगी डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, और R की वैल्यू है 1.5, हम लिखेंगे यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर। यहाँ तक बात ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ की पुट की है। अब हम एक काम करते हैं कि जितने भी 10 ना, ये 10 की बेसिस सेम है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, और बाकी को 9 10 और ये 5 इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 किया हमने, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास आ गया 450 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या है 9 है, 10 10 10 सबकी बेसिस सेम है, तो हम बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो 9 -6 ठीक है, और यहाँ पर नीचे 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2.25। ठीक है, तो बस इसको बाकी करते हैं सॉल्व। 9 -6 -6 9 -6 -6 ये हमारे पास हो गया -3। तो हम 450 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पर 10⁻⁻³ इसका आंसर, और 450 को डिवाइड कर लेते हैं इससे, 450 डिवाइडेड बाय 2.25 200। मैं हर चीज़ कैलकुलेटर में खुद इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह स्टेप फॉलो करें, ताकि इस तरह की कैलकुलेशंस में आपके आंसर गलत ना आए। इकट्ठा नहीं लिखना कभी भी, हमेशा ये स्टेप्स करने हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें पेपर्स में। तो अब ये 200 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10⁻³ से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2। और किसका आंसर निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे फोर्स का, तो हम कहेंगे हमारे पास फोर्स है 0.2, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा था हमने कि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। तो हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया, लेकिन एक बात छोटी सी और रह गई है, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप देखिए ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है जो वो बहुत कम आ रही है, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो है इस तरह कि ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे रिपेल क्या, चार्जेस रिपेल अवे फ्रॉम चार्जेस। ये आप लिख लें यहाँ पर के फोर्स ऑफ रिपल्शन टेकिंग प्लेस, फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके दरमियान में लग रही है। ठीक है, डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम चार्जेस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से स्टेटमेंट बेहतर होगी। तो ये न्यूमेरिकल हमारा इतना ही है, अब आपने इसको नोट करना है ताकि हम नेक्स्ट की तरफ जा सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने देखा बाद में कैमरे में कि ये जो नीचे मैंने रिजल्ट लिखा था इसका, तो वो कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया। अब आप उसको देखें, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये जो फोर्स है फोर्स ऑफ रिपल्शन है इन दो चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, इन दो चार्जेस के दरमियान में, तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन इज़ अवे फ्रॉम चार्जेस,
तो इनके दरमियान जो फोर्स है, जो F0.2 न्यूटन फोर्स आई है, ये इनको आपस में रिपेल कर रही है दोनों चार्जेस को। तो ठीक है, अब आप इसको रिजल्ट को नोट कर लें। अच्छा जी बच्चों, चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आपने इस वर्ड पे गौर करना है, आइडेंटिकल पे, ठीक है। आप समझेंगे इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव चार्जेस एज 0.8 न्यूटन, ठीक है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, 0.8 न्यूटन। तो हम डाटा में लिखते हैं कि हमारे पास फोर्स गिवन है और वो है 0.8 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। इन दो चार्जेस जो आइडेंटिकल चार्जेस थे ना दो, इनके दरमियान में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो है 0.1 मीटर्स का। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, आर। याद रखना है डिस्टेंस को आर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पर कूलम्स की जो फोर्स का फॉर्मूला है वो लगाना है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, तो वहाँ पर आर आता है डिस्टेंस, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर आर लिख रहे हैं। तो वो है 0.1 मीटर्स। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब ये जो टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस थे, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ईच चार्ज यानी कि दो चार्जेस थे Q1 और Q2, इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेकिन अब आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, तो हम करेंगे कि Q1 जो है वो ही Q2 है। ओके, अब हम लिखते हैं इसको, किस तरह लिखेंगे। टू फाइंड, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, Q1 की और Q2 की। Q1 Q2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, कूलम्स वाला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आइडेंटिकल वर्ड है ना, इसका मतलब है अकॉर्डिंग, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट Q1 इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू Q, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। Q1 जो है वो Q2 के आइडेंटिकल यानी कि एक जैसा है, तो हम कहेंगे Q1 Q2 दोनों एक जैसे हैं, और ये किसके बराबर है, एक एज अ होल चार्ज Q के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू के, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, हम लिखेंगे Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये Q क्या है एक्चुअली, ये है Q स्क्वायर, लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो अरेंज हो गई है। अब हमने सिंपल से एक काम करना है, फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास, आर की वैल्यू भी है, के की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी, सब में सेम होती है वो, ठीक है। जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना कूलम्स वाला, तो हम पर के की वैल्यू सेम होती है, और बस ठीक है, क्यू स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। तो हम करते हैं, एफ़ की वैल्यू 0.8 इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ओके। और क्यू स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम एज इट इज़ क्यू स्क्वायर को लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डाल दें यहाँ पर, चलें। आर की वैल्यू क्या है 0.1, और 0.1 का ये है स्क्वायर। तो आप ये क्यू स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे, इन सब को, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 0.1 का जो स्क्वायर है वो आता है 0.01, तो हम 0.8 यहाँ पर एज इट इज़, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.01, ठीक है। यहाँ पर हम रहने देते हैं क्यू स्क्वायर को, इसको रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01, वो हमारे पास आंसर है 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओवर 9 मल्टीप्लाई 10⁹ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एक काम करते हैं कि 8 डिवाइड बाय 9 कर लेते हैं। 8 डिवाइड बाय 9 हमारे पास आ जाएगा 0.88,
ठीक है, कभी भी इकट्ठा नहीं करना है इसको आपने, इसको डिवाइड कर देना और फिर ये 10 वाली पावर्स है इनको इकट्ठा लिखना है और फिर -3, जब ये ऊपर आ जाएगा तो -9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये -9 ये क्यू स्क्वायर के बराबर है। अब -3 और -9 ये हो जाएगा -12। अब लिखते हैं 0.88 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। हमारे पास आंसर आ गया 8.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जो कि है क्यू स्क्वायर का आंसर। अब हम स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्यू का। ठीक है, क्यू स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास आ गया किसका, क्यू का। तो चार्ज है क्यू, तो हम यहाँ पर यूनिट डाल देते हैं इसका कूलम। अब हम कहेंगे कि जो हमारे पास Q1 की वैल्यू है, आइडेंटिकल चार्ज थे, जो ये Q है वही Q2 है वही Q1 है। ठीक है, Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब जो Q है वही Q2 है वही Q1 है, तो Q1 की वैल्यू भी है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम्स और Q2 की वैल्यू भी 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। बस ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आंसर को आप देखें यहाँ पर 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम है। बुक में आंसर, कैलकुलेटर में जो मेरे पास आंसर है वो है 9.38। बुक ने आंसर इसका किया हुआ है 9.4 राउंड ऑफ करके, तो 9.38 को हम 9.4 कर सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप 9.38 भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन हम बुक को फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पर 9.4 लिख लेते हैं और बस हमारा आंसर यही है। आप एज इट इज़ जो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ रहा है 9.38, आप वो भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया है यहाँ पर। अच्छा बच्चों, हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है। दो चार्जेस हैं रिपेल ईच अदर, दो चार्जेस आपस में दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो हम डाटा में लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। अब तक जो हमें चीज़ नज़र आई है वो नज़र आई है फोर्स, और वो फोर्स है 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट क्या है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस में, जो चार्जेस आपस में दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है आर, वो है जी 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जब भी हमें सेंटीमीटर नज़र आ जाए तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर्स में, तो हम करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब है फाइंड द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। लो जी, अब हमने एक और फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, एक फोर्स गिवन है, दोबारा समझते हैं इस बात को। हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और उनके पास जो रिपल्शन की फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन, और वो दोनों चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने एक फोर्स फाइंड करनी है जो कि उन चार्जेस के दरमियान में रिपल्शन की फोर्स हो जो जिनके दरमियान में फासला 2 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कि हमारे पास डाटा में और क्या चीज़ गिवन है, एक और डिस्टेंस गिवन है, उस डिस्टेंस को हम आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, एक डिस्टेंस तो ये हो गया ना 5 सेंटीमीटर वाला, एक डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर वाला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर प्राइम से। ये ऊपर मैंने डैश बना दिया है, प्राइम बोलते हैं इसको। तो ये 2 सेंटीमीटर्स हो गया, ताकि इन दोनों में फ़र्क हमें वाज़े हो सके। तो हो गया ये 0.02 मीटर्स। ठीक है, अब हमने ये डाटा लिख लिया और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम 2 फाइंड लिखते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स। कौन सी फोर्स, कि जब चार्जेस के दरमियान में इतना फासला हो, ठीक है 0.02 मीटर्स का, तो अब हम करते हैं कि इस फोर्स को भी एफ प्राइम कर लेते हैं, ताकि इस वाली फोर्स में और इस वाली फोर्स में कोई हम फ़र्क को वाज़े कर सकें कैलकुलेशंस के टाइम पे। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ इज़ इक्वल टू के Q1
Q2 ओवर आर स्केयर। तो अब हम F की वैल्यू जो है वो लगा लेते हैं यहाँ पर 0.1 और K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, यहाँ पर आ रहा है 0.05 और इसका स्केयर। तो अब हम एक काम करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर ना ये जो K की वैल्यू है ना इसको फिलहाल पुट नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर हम एज इट इज़ K रहने देते हैं। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट हम ये वाला रेडियस को पुट करेंगे ना, इस रेडियस की और इस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, तो उस टाइम हम फिर इस K की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि इस 0.05 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 का स्केयर, जो कि हमारे पास बनेगा 0.05 का स्केयर। 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। यहाँ पर क्या रह गया K Q1 Q2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आंसर मज़ीद बन जाए, तो उस हिसाब से लिख लेंगे। अब इसको लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई K Q1 Q2 की। तो हमारे पास एक इक्वेशंस की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है इस डाटा के अकॉर्डिंग, जब फोर्स हमारे पास ये थी और रेडियस हमारे पास ये था, तो जब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 विच इज़ इक्वल टू K Q1 Q2। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला पुट करेंगे लेकिन एफ प्राइम की फॉर्म में। नाउ लिखें, एफ प्राइम लिख देते हैं और यहाँ पर K Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। एफ प्राइम हमने फाइंड करना है, एफ प्राइम फाइंड करना है और K Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन 1 से लगाते हैं हम। इक्वेशन 1 की वैल्यू थी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, ये K Q1 Q2 की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई है, तो वो यहाँ पर पुट कर दी है। और नीचे क्या रह गया, आर स्केयर, और यहाँ पर ये आर प्राइम का स्केयर एक्चुअली, तो ये आर प्राइम 0.02 था, डिवाइड कर लेते हैं 0.02 के स्केयर से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो 0.02 का जो स्केयर है वो होता है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। लो जी, ये माइनस 10⁻⁻4 10⁻⁻4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो हम कर लेते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास आंसर आ गया 0.62। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है और एफ प्राइम की वैल्यू है वो आया है एफ प्राइम इज इक्वल टू 0.62, ठीक है, 5 और फोर्स है तो फिर न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना, बस ये देखना है हमारे पास एक फोर्स गिवन थी और एक फोर्स हमने फाइंड करनी थी। कौन सी फोर्स गिवन थी, जब डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था, और कौन सी फोर्स फाइंड करनी थी जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो हमने जो हमारे पास गिवन डाटा था पहली वाली फोर्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की और इसके आंसर निकाल लिया। तो K Q1 Q2 का आंसर हमारे पास ये आ गया, और फिर हमने नेक्स्ट वही फॉर्मूला लगाया कूलम्स लॉ का, लेकिन प्राइम की फॉर्म में, एफ प्राइम और आर प्राइम, और K Q1 Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, वो यहाँ पुट कर ली, और फिर आर प्राइम की जो वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.02 वो हमने पुट करके और इसका आंसर निकाल लिया। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। तो हम लिखेंगे V की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10⁻⁴, जो इसको हम पोटेंशियल भी कहते हैं। हम लिखते हैं डाटा पोटेंशियल V, इसकी वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁴ वोल्ट। ओके, इफ़ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, Q से, उसकी वैल्यू हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम।
तो क्या मतलब हुआ इसका, 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमने टू फाइंड में क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन फाइंड करना है हमने। तो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और इसी बुक में आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, मींस न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि W का फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू QV। ओके, तो हम इन दोनों जो हमारे पास वैल्यूज गिवन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, W इज इक्वल टू QV। ठीक है, सिंपल। अब Q और V को मल्टीप्लाई करेंगे, तो W इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और V है 10⁻⁴। अच्छा, बिल्कुल सिंपल है, आपने एक स्टेप गौर से देखना है कि मैं किस तरह करता हूँ। ये 100 है ना, तो 100 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, 1 ना भी लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, तो आप ना लिखें 1, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, मीन्स 100 को मैंने 10⁻² कर दिया, और ये क्या है 10⁻⁻⁶ और ये है 10⁻⁴। तीनों की बेसिस सेम होगी। जब तीनों की बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। कैसे, हम एक बार 10 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 2 - 6 और प्लस का 4। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, 2 - 6 क्या होता है, -4 और प्लस 4, ये तो 0 हो गया। तो हम लिखेंगे कि W इज इक्वल टू 10 की पावर 0। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 होना तो वो इक्वल होता है 1 के। आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा 10 की पावर 0, चाहे आप 100 की पावर 0 लिख दें, आप 1 लाख की पावर 0 लिख दें, तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। हम लिखेंगे जो वर्क हमारे पास है, वर्क डन, वो है 1, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉउल, 1 जॉउल। तो ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ रहे हैं ना, पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो पेपर से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे कह रहे हैं पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट 50 वोल्ट। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज। अब हम इसको कितनी एनर्जी देंगे कि वो जो है चार्ज 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक ट्रैवल कर सके। ठीक है, ट्रांसफ़र करना है हमने एक्चुअली एक चार्ज को, जो कि चार्ज 2 कूलम है, ट्रांसफ़र कहाँ से करना है, 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक। तो उसको कितनी एनर्जी हम देंगे, तो डाटा लिखते हैं। चार्ज 2 कूलम, और पोटेंशियल है हमारे पास V1 100, और पोटेंशियल हमारे पास V2 है 50। अब क्या, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी देंगे हम कि ये चार्ज इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक मूव कर जाए। तो टू फाइंड, हमने पिछले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला पढ़ा है, जब हमारे पास Q और V हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने एनर्जी फाइंड करनी है। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फाइंड करेंगे, तो W हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन में हम लिखेंगे, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क फाइंड करना है हमने कि कितना वर्क डन होगा तो ये चार्ज ट्रैवल करेगा एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक, एज W इज इक्वल टू QV होता है एक्चुअली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो पोटेंशियल्स हैं, तो इस डेल्टा V का मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल। तो हमारी क्वेश्चन बन जाएगी W इज इक्वल टू Q V2 - V1। ठीक है, तो W इज इक्वल टू Q
अब हम यहीं पर ना वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। Q की वैल्यू है 2 और V2 की वैल्यू हमारे पास V1 माइनस V2 करना है इसको, V1 माइनस V2, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल होगा V1 माइनस V2। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, V1 की 100 और V2 की है 50। तो 50 माइनस 100 माइनस 50 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो W इज इक्वल टू 100 जूल्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, दो पोटेंशियल्स थे, हमने इस फॉर्मूले को W इज इक्वल टू क्यू वी को थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर लिया है, तो Q डेल्टा V कर दिया इसको, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो V1 माइनस V2 कर लेंगे, V1 की वैल्यू 100 और V2 की वैल्यू 50। तो मल्टीप्लिकेशन की है, हमारे पास 100 जॉल आंसर आ गया। तो इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेरी सिंपल, वेरी इजी। अ कैपेसिटेंस होल्ड 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटेंस है, उसके ऊपर चार्ज इतना है, वन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो डाटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, चार्ज की वैल्यू, चार्ज Q, इसकी वैल्यू हमारे पास है जो कि है 0.06 कूलम्स, ठीक है। कूलम का हमने C लगा दिया, ये 6 है। और क्या है, वोल्टेज, पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हमने टू फाइंड में लिखना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट होगा C से। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला एक, क्या फॉर्मूला है वो, एज Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे हम, हमारे पास Q भी है और V की वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू C की नहीं है। तो हम करेंगे C इज इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा Q ओवर V, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, V यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q ओवर V बन जाएगा। तो Q की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 0.06 और V की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 9 वोल्ट, 9 यानी कि, तो C हमारे पास आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास आ गया 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। और जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हमने पढ़ा था बुक में, इसका यूनिट होता है फैरेड, ठीक है, F से फैरेड। जिस तरह चार्ज का यूनिट C होता है ना, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, उसी तरह कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा इतना ही है, बस बहुत सिंपल से था। Q इज इक्वल टू CV लगाया, सिंपल सिंपल वैल्यूज पुट किया और हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों एक और सिंपल और एक इजी न्यूमेरिकल हमारे सामने आ गया। अ कैपेसिटेंस होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज वन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी ने एक कैपेसिटर को फुली चार्ज किया और उसके अंदर जो चार्जेस स्टोर हुए हैं वो हैं 0.03, ओके। अब वो कहता है कि हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड। अब हमें कितने पोटेंशियल मज़ीद चाहिए हैं 2 कूलम ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए, ओके। अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमारे पास चार्ज गिवन है, चार्ज Q इज इक्वल टू 0.03 कूलम, वन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। तो पोटेंशियल हमारे पास है पोटेंशियल V जो कि है 6 वोल्ट। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट। अब हमें यहाँ पर 2 फाइंड लिखेंगे और 2 फाइंड में हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, एक पोटेंशियल गिवन है और एक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। जबकि हमारे पास चार्जेस कितने हैं 2 कूलम, तो चार्ज एक और चार्ज हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम। लेकिन इन 2 Q में हमने
डिफ्रेंशिएट भी करना है तो इसको हम Q1 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं Q2 और इस पोटेंशियल को V1 कर लेते हैं और जो पोटेंशियल हमने फाइंड करना है इसको कर लेते हैं V2। तो डाटा आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम सोल्यूशन करते हैं इसका। इससे आपने देखना बड़े ध्यान से। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो हम वो लगाते हैं एज, इस मार्कर को क्या हो गया, एज Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं Q1 और V1 में कैपेसिटेंस। तो वो क्या होगी, Q1 था 0.03 और V1 क्या है हमारे पास, वो है 6। इसको देखते हैं क्या बनता है, ये C है 0.03 डिवाइड बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। इस मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, इसको दोबारा हम ठीक करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई जो कि होती है फैरेड में। लेकिन एक्चुअली हमने ये फाइंड तो करना ही नहीं है, हमने तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास पोटेंशियल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको और फिर फॉर्मूला लगाएंगे एज Q इज़ इक्वल टू CV, लेकिन यहाँ पर Q2 और V2 लगेगा। तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, Q2 V2 और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं हमने फाइंड करना है एक्चुअली पोटेंशियल। तो हम V को यहाँ रख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो Q2 ओवर C इज़ इक्वल टू V2। अब हमारे पास Q2 की जो वैल्यू है वो है 2 कूलम जो कि गिवन थी, और जो C की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया वो है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 और ये V2 है। अब इसको हम करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 400 मेरे पास आंसर आ रहा है। और पोटेंशियल है तो फिर हम वोल्ट लगा देंगे। तो जो V2 का हमारे पास आंसर है, तो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल था 2 कूलम चार्जेस स्टोर करने के लिए वो है 400 वोल्ट। तो ये न्यूमेरिकल इतना ही है, सिंपल सा। अब आप इसको नोट करें, फिर हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। तो 2 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है। तो हम डाटा में लिखते हैं, क्या आएगा, कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड और C2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो होता है 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 फैरड और यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 फैरड। अच्छा, और क्या है, पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट। तो हम लिखते हैं V इज़ इक्वल टू 12 वोल्ट। तो 2 फाइंड में क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करना है हमने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट, चार्जेस जो 2 कैपेसिटर्स है ना जिनकी कैपेसिटेंस गिवन है, तो हम कहेंगे कि चार्जेस Q1 और Q2 ये हमने फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस 2 कैपेसिटर्स की। तो V1 फाइंड करनी है और V2 फाइंड करनी है। ये V1 V2 Q1 Q2 ये क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस गिवन है। अगर फ़र्ज़ करें 3 होते तो हम क्या करते, Q1 Q2 Q3 V1 V2 और V3। तो अभी हैं ही सिर्फ 2, ये और ये, तो हम इस तरह ये 2 लिखेंगे। अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं इसके। एज 1 ओवर C इक्विवेलेंट फाइंड करना है ना हमें सबसे पहले। तो सीरीज़ में क्या होता है, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है। माइक्रो की वैल्यूज़ नहीं लगाते हम, सिर्फ 6 और 12 लगा लेते हैं यहाँ पर, ताकि एंड पे जब इक्विवेलेंट लिखेंगे ना तो उसको माइक्रो में लिख देंगे। तो ये 6 प्लस 1 ओवर 12, तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट। एलसीएम लेना है, 12 बनाना है इसको भी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा जब 1, और ये 1 इसका वाला, और ये 12, 3 ओवर 12, 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार। तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और जब यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस, और हमने किस में थी, माइक्रो में फाइंड की थी, तो 4 माइक्रो, और क्या लगाएंगे, कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो फिर कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड। ये हमारे पास पहले जो रिक्वायर्ड चीज़ थी उसका आंसर हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमसे कहता है
कि Q1 और Q2 फाइंड करें, यानी कि चार्जेस फाइंड करें। अच्छा, हमें पता है कि जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें इन अ सीरीज़ तो उनके जो चार्जेस हैं अक्रॉस द कैपेसिटर्स वो सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Q1 इज़ इक्वल टू Q2 है, इज़ इक्वल टू Q है। अगर हम Q का आंसर निकाल लें तो वही आंसर Q1 का होगा, वही आंसर Q2 का होगा। तो Q का आंसर कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला में पता है Q इज़ इक्वल टू CV, तो हम वो लगाते हैं एस Q इज़ इक्वल टू CV। C लगाएंगे C इक्वलेंट, और V हमारे पास गिवन है 12। Q फाइंड कर लेते हैं। तो Q इज़ इक्वल टू C4 माइक्रो फैरेड नहीं लगा रहा क्योंकि फैरेड तो यूनिट है, माइक्रो मैं लगा रहा हूँ साथ में, और मल्टीप्लाई बाय V है 12। तो Q हमारे पास क्या आ गया? 4 12 ज़र 48 माइक्रो। Q है, चार्जेस है, तो फिर इसका यूनिट होगा कूलम में। अब आप बताएं, जब Q की वैल्यू ये आ गई तो Q2 और Q1 क्या होगा? तो Q1 भी हमारे पास यही होगा 48 माइक्रो कूलम, और Q2 भी हमारे पास 48 माइक्रो कूलम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं V1 और V2 फाइंड करने। इसके लिए क्या करेंगे? फिर वही फॉर्मूला एज Q इज़ इक्वल टू CV। जब Q इज़ इक्वल टू CV है तो हमारे पास हम जब फाइंड करेंगे V1 तो हम यहाँ पर C1 लेंगे, ठीक है, और Q भी हम Q1 ले लेंगे। Q1 और Q2 की वैल्यू तो सेम है, तो हम फिर भी Q1 समझने के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं Q1 C1 V1, ठीक है, क्योंकि हम V1 फाइंड कर रहे हैं। जब V1 लेना है हमने, जब V1 फाइंड करना है तो हम C1 लेंगे और Q1 लेंगे। तो Q1 की वैल्यू क्या है? 48 माइक्रो, 48 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और फैरेड कूलम मैं वो नहीं लगा रहा, यूनिट है उसका। और यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या है? वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो माइक्रो लिख दें आप, माइक्रो लिख दें या फिर 10⁻⁻⁶ लिख दें, आपकी मर्जी है। और हमने V1 फाइंड करना है, तो V1 यहाँ नहीं देंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू V1। अब क्या करेंगे? 10⁻⁻⁶ -6 को कैंसिल आउट कर देंगे, और 48 डिवाइडेड बाई 6 क्या होता है जी? वो होता है 8। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8, पोटेंशियल है तो फिर वोल्ट, तो V1 का हमारे पास आंसर आ गया 8 वोल्ट। यहाँ तक बात सिंपल है। अब नेक्स्ट का क्या आप बताएंगे? अब आप क्या किस तरह फाइंड करेंगे हम V2? हम यही कहेंगे V2 हम फाइंड करेंगे Q इज इक्वल टू CV लगा के, लेकिन यहाँ पर Q2 और C2 कर देंगे। तब हम करते हैं यहाँ पर एज Q इज इक्वल टू CV, तो Q2 C2 और V2 फाइंड करना है ना, तो Q2 की वैल्यू लिखते हैं, जो Q1 की थी वही Q2 की थी, 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। आप 10⁻⁻⁶ लिख लें या फिर सिर्फ माइक्रो लिख लें, अब आपकी मर्जी है ये, ठीक है। और ये C2 की वैल्यू क्या है? 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ लेके या फिर आप सिंपल 12 माइक्रोफैरड लिख दें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर हम लगा देंगे V2 जो कि हमने फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई और यहाँ पर आकर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 48 को अगर हम 12 पर डिवाइड करें, 48 डिवाइडेड बाई 12, सिंपल 4 आंसर। 4 पोटेंशियल है तो फिर वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा 4 वोल्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। हमने 5 चीज़ें फाइंड करनी थी। सीक्वेंट फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। Q1 Q2 फाइंड कर लिए, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और सबने V1 V2 करने थे, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। तो इसके साथ ही हमारा ये लेंथी सा न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो वो क्या कहता है हमें, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं? 2 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है, वो है C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैरड, और C2 गिवन है 12 माइक्रोफैरड, जो कि है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैरड। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस लफ्ज़ पे गौर करने आपने कि वो पैरेलली कनेक्टेड हैं आपस में, 2 कैपेसिटर्स विथ 12 वोल्ट ऑफ बैटरी। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या गिवन है? 12 वोल्ट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ओके, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही 5 चीज़ें फाइंड करनी है हमने, जिससे हमने पहले की थी पिछले न्यूमेरिकल में से।
सी इक्वलेंट ये फाइंड करना है हमने, और हमने चार्जेस Q1 और Q2 ये हमने फाइंड करने हैं, और पोटेंशियल्स V1 और V2। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने कुछ 5 चीज़ें हैं ये हमने फाइंड करनी है। करते हैं फाइंड अब इसको। बिल्कुल सेम वैसा ही है जिस तरह हमने इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, लेकिन चेंजिंग यहाँ पर कुछ आ गया कि यहाँ पर जो कैपेसिटर कनेक्ट हुए हुए हैं ना, वहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए थे, यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में। तो हम करते हैं सी इक्विवेलेंट। पैरेलल में कैपेसिटर्स का सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2। सिंपल। जब हमने सीरीज़ में किया था तो वो 1 ओवर रेसिप्रोकल की फॉर्म में थे, तो हम कहेंगे कि सी इक्विवेलेंट हमारा किसके इक्वल हो गया? C1 के, जो कि 6 है, प्लस मैं फिर बता रहा हूँ कि पिछले न्यूमेरिकल में मैंने यही किया था, माइक्रो नहीं लिखा था यहाँ पर। हम जब आंसर लिखेंगे तब माइक्रो लिख लेंगे, और वो 12 है। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 18 माइक्रो, और यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का? फैरेड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 18 माइक्रो फैरेड। तो सिंपल ही हो गया ये। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्या? अच्छा, एक चीज़ देख लें आप कि अगर हम बात करेंगे V1 और V2 की, तो पैरेलल में क्या होता है? जब पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो जो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स आर सेम, तो हम कहेंगे कि इन पैरेलल सर्किट V1 इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V। अब देखें V क्या है? 12 है, तो हम कहेंगे कि V1 भी 12 हो गया, V2 भी हमारे पास 12 हो गया। तो जी ये हमने निकाल लिए हैं V1 और V2। ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं इसको ऐसे। V1 और V2 हमने निकाल लिए, और अब हम निकालते हैं Q1 और Q2 की वैल्यूज़। एज Q इज इक्वल टू CV। तो क्या करना चाहिए? अगर हमने Q1 निकाला है तो हम करेंगे Q1 C1 V1। तो Q1 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है? 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो मैं माइक्रो लिख रहा हूँ सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय V1। V1 हमारे पास है क्या? 12, जो कि V था वही V1 है 12। तो Q1 हमारे पास आ गया 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 टाइम तो ये हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6, और चार्ज है तो फिर Q की वैल्यू क्या लगाएंगे हम? चार्ज की कूलम। आप चाहें तो आप इस तरह से लिख लें, और आप चाहें तो 72 माइक्रो कूलम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। अब माइक्रो की वैल्यू लिखें ना लिखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करते हैं? अब हमने फाइंड करना है V2, तो हम करेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या है? 12 माइक्रो। ठीक है, मैंने 12 माइक्रो लिखा है, फैरेड यूनिट नहीं लिखा, कहीं पर भी नहीं लिखा था। इस तरह एंड पे आंसर में हम लिख लेते होते हैं यूनिट। जब कैलकुलेशंस कर रहे हो उस टाइम आप यूनिट ना लिखा करें। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? V2 है 12। तो Q2 हमारे पास आ गया 12 को अगर हम 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 144, तो 144 माइक्रो कूलम। इस तरह लिख लें, या फिर आप लिख लें 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, ये अब आपकी मर्ज़ी है। तो हमने तो आंसर निकाल लिया इसका। हमारे पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, सी इक्विवेलेंट भी आ गया। तो बस जी हमारा ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमने फाइंड कर ली हैं, और इसके साथ साथ ये सारे न्यूमेरिकल्स आज ख़त्म हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें पढ़ के मज़ा आया होगा। तो अब आपने छोटा सा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो अगर कुछ आपका क्वेश्चन है तो अब आप इस तरह करें कि कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।